नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वेस्ट यूपी में संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली। टैक्स पेयर को बड़ा झटका दे सकती है सरकार, टैक्स में नहीं मिलेगी कोई छूट। 1 फरवरी से बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम, आने वाले महीने में हो रहे हैं कई बड़े बदलाव। पंजाब में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी, कांग्रेस ने जारी की 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट। बजट में मिल सकती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली 75 सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अमित शाह बोले, भाजपा ने ही गोवा में किया विकास, गांधी परिवार के लिए ये सिर्फ एक छुट्टी मनाने की जगह। सीएम योगी का अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर निशाना, कहा कि ये 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने आई है। झारखंड में फरवरी से खुलने लगेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार। राकेश टिकैत ने फिर से भरी हुंकार, अब देश भर में मनाएंगे विश्वासघात दिवस। डिजिटल नाव पर सवार हुई मायावती, किसान और दलित जैसे मुद्दों से रण जीतने का इरादा। चन्नी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर बोले अरविंद केजरीवाल, मैंने पहले ही कहा था वो चमकौर साहिब से हार रहे हैं। केरल में कोरोना का कहर, बढ़ते मामलों के बीच रविवार को लगा दिया गया लॉकडाउन। देश में 75% वयस्कों का टीकाकरण पूरा, पीएम मोदी ने राष्ट्र को दी बधाई। देश में कोरोना से मौत के डराने वाले आंकड़े, बीते दिन 2,34,281 नए मामले, जबकि 893 ने गंवा दी जान। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं डूबेगा आपका पैसा। कांग्रेस ने 61 कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी की, 24 महिलाओं को दिया टिकट। मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, केजरीवाल बोले, सरकारी ऑफिसों में भगत सिंह और अंबेडकर के फोटो लगाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, युवा पीढ़ी को करना है इसका इलाज। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में होगा हंगामा, पेगासस और चीन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पंजाब चुनाव की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सख्ते में है भाजपा, जुटी है डैमेज कंट्रोल में। अनुराग ठाकुर बोले, यूपी में 60 साल बनाम 5 साल की लड़ाई, भाजपा 300 सीटें पाने का लक्ष्य पूरा करेगी। घर घर जाकर नड्डा और राजनाथ सिंह ने भाजपा के लिए मांगा वोट। पूर्वी अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 7 करोड़ लोग हुए प्रभावित, कई जगह इमरजेंसी का ऐलान। कनाडा में वैक्सीनेशन को लेकर बवाल, परिवार संग घर छोड़कर भागे पीएम। अखिलेश को सीधी टक्कर देंगी अपर्णा यादव, कहा कि करहल से चुनाव लड़ने को तैयार। अगर असली हिंदुत्ववादी होता तो गांधी को नहीं जिन्ना को गोली मारता, गोडसे पर बोले संजय राउत। गोवा में ओपिनियन पोल का दावा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहेगी टक्कर, आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल। जयंत चौधरी बोले, देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूँ। आज 31 जनवरी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से करेंगे नामांकन। एनटीपीसी ने रेलवे को लिखा पत्र, कहा कि परीक्षा का बदले नाम, अनजाने में हो रही है हमारी बदनामी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है, लिहाजा कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के चमकौर साहिब और भदौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब के चुनाव की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सख्ते में है भाजपा, जुटी है डैमेज कंट्रोल में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले पंजाब में राजनीतिक दलों की स्थिति का आंकलन सर्वे की मदद से किया जा रहा है। कई सर्वे में खुलासा किया गया है कि कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो कोई कहता है कि कांग्रेस बनेगी, कोई शिरोमणि अकाली दल को ऊपर दिखाता है। आपको बता दें कि सभी सर्वे में 2 बातें तो कॉमन सामने आ रही है, एक तो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरा हर सर्वे में भाजपा को बेहद कम सीटें ही मिल रही हैं, जो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात इसलिए क्योंकि भाजपा के लोग पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सर्वे की बात आपको बता दें कि सर्वे में कांग्रेस को 37 से 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 17 से 23 सीटें और भाजपा को 1 से 3 सीटें ही मिल रही हैं। सभी सर्वे को देखा जाए तो भाजपा की हालत सबसे खराब है। पार्टी पंजाब में 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सत्ता में रही। 2017 में पार्टी सत्ता में एक बार फिर बाहर हुई, तो उसके बाद दोबारा उसे सत्ता नसीब नहीं हुई। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर करीबन 1 साल चले किसान आंदोलन का पंजाब भाजपा पर बड़ा असर पड़ा है। और दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी इससे पहले पंजाब में अकाली दल के साथ 23 सीटों पर चुनाव लड़
लड़ती रही है। पार्टी के 42 नए उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतारे गए हैं। इन सर्वे रिपोर्ट्स को देखें तो भाजपा सख्ते में है और पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अनुराग ठाकुर बोले, यूपी में 60 साल बनाम 5 साल की लड़ाई, भाजपा 300 सीटें पाने का लक्ष्य पूरा करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही बेहद ही सक्रिय हैं। पार्टी की चुनावी रणनीति को वे बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। वे न केवल विपक्ष पर हमलावर हैं, विपक्ष के सियासी हमलों की धार कुंद करने में भी जुटे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए सभी दलों को सत्ता में रहने का मौका भी मिलता है, लेकिन लड़ाई अब 60 साल बनाम 5 साल की है। 5 साल में गुंडा राज और भ्रष्टाचार से आम लोगों को मुक्ति दिलाने को लेकर सरकार ने काम किया है। विपक्षी दलों के सरकार में जो भी लोग जनता में खौफ पैदा करते थे वो आज खुद खौफजदा और जेल में हैं। इसलिए भाजपा अपने कामों के बल पर चुनाव मैदान में है और 300 के पार के लक्ष्य को पूरा करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गोवा में बीजेपी कांग्रेस के बीच रहेगी टक्कर, आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल। आपको बता दें कि गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार राज्य में मुकाबला 1-2 नहीं बल्कि कई पार्टियों के बीच में है। राज्य में टीएमसी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो पिछले चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है और सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। हालांकि ओपिनियन पोल और सर्वे की बात करें तो कहानी कुछ और ही कहती है। आपको बता दें कि ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के गठबंधन को 17 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन बहुमत से कुछ ज्यादा ही दूर नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन को 14 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें कि राज्य में पहली बार किस्मत आजमा रही तृणमूल कांग्रेस गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी इस बार गोवा में कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। ओपिनियन पोल की माने तो आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना से मौत के डराने वाले आंकड़े, बीते दिन 2,34,281 नए मामले, जबकि 893 लोगों ने गंवा दी जान। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए मामले सामने आए, वहीं 3,52,784 रिकवरी भी हुई है। पर आपको बता दें कि 893 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसके बाद दैनिक पॉजिटिविटी रेट 14.50% पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा केस 5 राज्यों में सामने आ रहे हैं। इनमें केरल से सबसे ज्यादा 50,812 मामले आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 33,337 मामले, महाराष्ट्र में 27,971, जबकि तमिलनाडु में 24,418 और गुजरात में 11,794 केस आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में फरवरी से खुलने लगेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग है तैयार, इन कक्षाओं से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना ये है कि फरवरी से राज्य में स्कूल खुलने शुरू भी हो जाएंगे। हालांकि एक साथ सभी कक्षाओं की शुरुआत नहीं होगी, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। उच्च कक्षाओं से शुरुआत की जाएगी, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग पहली तक की कक्षाएं खोलने की तैयारी में है। प्रथम चरण में बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।